नमस्कार दोस्तों। जैसे ईपीएफओ पेंशन न्यूज रिटायर कर्मचारियों के लिए इस साल बड़ी खुशखबरी सामने आई। ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी करने का बताया जा रहा है। 1000 से सीधे 8000 प्रति माह करने का फैसले पर हो रही है चर्चा। इस बदलाव ने लाखों बुजुर्ग कर्मचारियों को आर्थिक संबल और राहत दी है। लंबे समय से पेंशन धारक इस बदलाव की मांग कर रहे थे, अब जाकर उन्हें इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में, आपको ताज़ा जानकारी मिलेगी। आज के समय में बढ़ती महंगाई और जरूरतों के बीच केवल 1000 रुपये पेंशन से घर चलाना बेहद मुश्किल था, लेकिन ईपीएफओ ने इस निर्णय से रिटायर कर्मचारी न केवल दवाइयों और दैनिक खर्च पूरे कर पाएंगे, बल्कि अपने जीवन को ज्यादा आत्मनिर्भर तरीके से जी सकेंगे। ये बदलाव बुजुर्गों के सम्मान और खुशहाली के लिए बेहद अहम साबित होगा। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि क्यों की गई? पिछले कई वर्षों से पेंशन धारक और यूनियन सरकार से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कारण यह कि 1000 जैसी राशि आज के समय में न तो घर का खर्च पूरा कर पाती थी और न ही जीवन की अन्य जरूरतें। लगातार बढ़ती महंगाई ने इस राशि को और बेअसर बना दिया था। तो जी हाँ दोस्तों, यही वजह रही कि केंद्र सरकार 2025 में ये बड़ा फैसला जैसे हो सकता है, पेंशन को 8000 करने का फैसला लिया जा सकता है। इस फैसले से बुजुर्ग कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। इससे वे अपने खर्च आसानी से उठा सकेंगे और बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार की ये पहल एक सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कदम है। किन रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? ईपीएफओ द्वारा घोषित इस नई पेंशन स्कीम का लाभ केवल उन्हीं रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी नौकरी में ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत योगदान किया है, यानी जिन्होंने सेवा अवधि पूरी की और पेंशन के पात्र बने, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। अगर आप भी ईपीएफओ से जुड़े रहे और अभी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो ये बढ़ी हुई राशि आपको सीधे आपके खाते में मिलेगी। वहीं जो कर्मचारी भविष्य में रिटायर होंगे उन्हें भी इस बढ़ी हुई न्यूनतम पेंशन का लाभ मिल सकेगा। बुजुर्गों के लिए बड़ी पेंशन का महत्व। 8000 की नई पेंशन से बुजुर्ग कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। पहले केवल 1000 रुपये पेंशन में दवा और छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो पाती थी, लेकिन अब वे घर के खर्च और आवश्यकताओं को आसानी से संभाल पाएंगे। ऐसा आर्थिक मजबूती से बुजुर्ग बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे और आत्मनिर्भर बने रहेंगे। इनका जीवन आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार में उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा। ये राशि न केवल आर्थिक सुरक्षा है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आत्म सम्मान की गारंटी भी है। पेंशन पात्रता कैसे जांचें? अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस 8000 पेंशन वृद्धि के पात्र है या नहीं, तो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या इसके अलावा आप अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय जाकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ की तरफ से जैसे एसएमएस, ईमेल नोटिफिकेशन भी भेजे जा सकते हैं ताकि पेंशन धारकों को किसी तरह की असुविधा न हो। इस तरह आसानी से आप जांच कर सकते हैं नई पेंशन आपके लिए लागू है या नहीं। नई पेंशन से होने वाले आर्थिक बदलाव। इस पेंशन वृद्धि से बुजुर्ग कर्मचारियों को स्थायी आर्थिक मदद मिलेगी। जो लोग पहले केवल दवाइयों पर ही पेंशन खर्च करते थे, वे अब घर की अन्य आवश्यक जरूरतों जैसे राशन, बिजली और छोटे घरेलू खर्च आसानी से वहन कर सकेंगे। इस बदलाव से कर्मचारी न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे, बल्कि उनके जीवन में जैसे स्थायित्व और सुरक्षा भी आएगी। पेंशन में वृद्धि से परिवार के अंदर उनका महत्व और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिससे वे मानसिक सुकून के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बताया गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी या आधिकारिक घोषणा का विकल्प नहीं है। पेंशन से जुड़ी सही और अद्यतन जानकारी के लिए हमेशा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा से संपर्क करें। यह जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें और मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।